जय हिंद। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन से और जो पढ़ने के बाद आपको मिला डिग्री है वो कितना रजिस्टर्ड है, वो आईएसओ से रजिस्टर्ड है या नहीं, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं, वो क्या स्टेट में काम करेगा या पूरा ऑल ओवर इंडिया में रहेगा मान्यता कि नहीं रहेगा, क्या वो ऑनलाइन वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, उसकी वेबसाइट कहाँ से है, वो अगर वेरिफिकेशन होगा तो कैसे होगा, इससे रिलेटेड और भी सारे आपके सवाल हो सकते हैं जो इस वीडियो में हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है और लगभग कवर किया हुआ है। आपको दिखाएंगे कि हमारी संस्था आईएसओ से रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, कि सिर्फ कहने के लिए है, उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो ऑनलाइन शो होता है कि नहीं, हमारे द्वारा दिया गया सारी जानकारी सही है कि नहीं, ये कैसे जांच किया जाएगा, सारी चीज का साक्षात प्रूफ लाए हैं आपके सामने। हमने और भी वीडियो बनाई हुई है जो आप एक पूरी शॉर्ट हमने कवर की हुई है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और हमने अपनी सारी डॉक्यूमेंट उस वीडियो में दिखाई है। तो अगर आप में से कोई वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। उसमें हमने सारे डिटेल दे दिए हैं कि भाई हमारा ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है और किस उसमें जितना देना था हमने दिया है। आज की इस वीडियो में आईएसओ से रिलेटेड कुछ बात करने आए हैं। अपना आईएसओ से संस्था मान्यता प्राप्त है कि नहीं और ये आईएसओ है क्या, इससे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी क्यों होता है, सारे सवाल का जवाब लगभग हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आइए, आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे कि अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है एक आईएसओ सर्टिफिकेशन जो हमने आईएसओ से करा के रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन के नाम से ये सर्टिफिकेट है हमारा और हमारे ही एड्रेस है लोहार लेन मुशल्लेपुर हाट पटना 06 बिहार इंडिया। और हमारे पास अभी 2-3 ब्रांच चल रहे हैं, जो एक नरहट में चलता है, एक पटना में चल रहा है और पटना में तो 2-3 ब्रांच हो गए हैं। धीरे धीरे अब और इंक्रीजेज की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये जो आप आईएसओ रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं 9001 और 2015, आप ना इसमें क्या क्या होता है हम इसके बारे में भी बताएंगे और ये जो मेरी संस्था है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं इससे ये भी बताएंगे आपको। आप यहाँ पर देखिए कि क्या सिर्फ आईएसओ लेकर के आदमी रजिस्टर्ड हो जाता है कि कुछ और भी लेना पड़ता है। आप आईएसओ क्या है ना कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कंपनी है। ये कंपनी एक स्विट्जरलैंड की है और वहां से एक नॉन गवर्नमेंट ये कॉर्पोरेशन चलता है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि आईएसओ से अपना संस्था को रजिस्टर्ड करते हैं कि मेरी संस्था जो चीज प्रोवाइड कर रही है उसकी स्टैंडर्ड क्या है, मतलब वो मेंटेन कर रही है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कंप्यूटर की प्रोवाइडिंग जो हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे यहाँ डीसीए, एडीसीए, टैली प्राइम हो या टैली ईआरपी हो या एमएस ऑफिस की बात हो या एडवांस एक्सेल हो, इसमें आपको डीटीपी हो, वेब डिजाइनिंग हो, स्टिचिंग हो, स्पीकिंग इंग्लिश हो या हार्डवेयर से कोई कंपोनेंट रिलेटेड हो या आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, तो इससे रिलेटेड टोटल चीज की हमारे ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आईएसओ सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करता है। मतलब वो आके चेक करता है, सर्वे करता है कि जो हम करा रहे हैं वो सही तरीका से करा रहे हैं कि नहीं। ये इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि नॉन गवर्नमेंट है, यानी ये सरकार की नहीं है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो कि आपको ये सिर्फ उस लेवल तक की मॉडरेट आपको फैसिलिटी सुविधा अवेलेबल करा के देती है कि आप उस लेवल तक की काम कर पाए और अगर आप उसमें नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा इसका रूल होता है। तो यह एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कंपनी को बनाया गया है। ये संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैं अपनी बात को फिर से कह रहा हूं कि ये जो हम कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसमें हम वो सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पास जितने लड़के आते हैं उसको पीसी मिलता है कि नहीं, हम पीसी दे पाते हैं कि नहीं, कि हम कोर्स कराते भी हैं कि नहीं, कि सिर्फ एडीसी का सर्टिफिकेट बना देते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। ये सब से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड जो मेंटेन करने का काम होता है ना वो आईएसओ कराता है। सिर्फ एक आईएसओ मेंटेन के लिए चीज होता है कि भाई आपकी जो सर्विसिंग प्रोवाइडिंग है उसको बरकरार रखने के लिए हर साल इसका सर्वे होता है और उसकी डेट भी हमारे पास है। आप हमारा सर्टिफिकेट नंबर है जिसको आप AIF पर जाके चेक कर सकते हैं। अब आईएसओ का 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक IAF सर्टिफाइड रहता है और एक बिना IAF का रहता है।
तो जो विदाउट आईएएफ रहता है ना, वो ठीक सर्टिफिकेट नहीं होता है, उसमें लापरवाही होती है, उसकी उतनी स्टैंडर्ड मेंटेन की जाए ना की जाए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जो आईएएफ से रिलेटेड है, मेंबर ऑफ मल्टीलेटरल जो होता है, उसके अंदर में जो हमारा रिकॉग्नाइज है, यहाँ आईएएफ से हमने इसको रजिस्टर्ड करा के तब ये सर्टिफिकेट लिया। आप अगर जानना चाहते हैं कि हमारी सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं, तो आपके सामने देखिए, पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि आपको हमने अपने सर्टिफिकेट का नंबर तक दिखा दिया। आप जाइए आईएएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाके हमारा सर्टिफिकेट नंबर वहां डाउनलोड करके वेरीफाई करके आप चेक कर लीजिए कि हमारी संस्था जो है वो आईएसओ मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, वो कब से कर रही है, आपको सारी चीजें वहां पे दिखाई दे देगा। और वैसे भी आपको दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन हमने नया लिया है और आज डेट है 1 मार्च और 29 फरवरी को ये हमने सारी हमारी प्रोसेस जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो आज के बाद हमारा आईएसओ सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया और ये मेंटेन करने के लिए हम लोग आज से पूरी कंप्लीट है, यानी अब हम आईएसओ रिकॉग्नाइज्ड हो गए। लेकिन जो हम लोग डिग्री बनाते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आप आइए, पिछले वीडियो में ये हम दिखा नहीं पाए थे, ये रहा अपना सर्टिफिकेट। अब क्योंकि सर्टिफिकेट हमारा पुराना हो गया है, इतना साल से रखा हुआ है, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया सर्टिफिकेट को, तो थोड़ी गंदी हो गई है, पुरानी हो गई है। लेकिन आप इसमें स्पष्ट रूप से अभी भी देख सकते हैं। 1 मिनट हम हो सकता है कि इससे नया वाला बढ़िया वाला पेज खोल के दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए, जो हमारे ऑफिस में ये जो सर्टिफिकेट का लगा हुआ है फ्रेम, उसको आप यहाँ देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संस्थाओं के निबंधन का प्रमाण पत्र, ये अपना जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कि हम डिग्री अवेलेबल दे सकते हैं। ये यहां से सचिवालय जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है वो रजिस्ट्रेट करके देता है आपको कि आपकी जो है ये नंबर है और आप कितने नंबर पर रजिस्टर्ड हैं, किस वर्ष में हुआ है। अब आप खुद देखिए, 2015 में हम लोग रजिस्टर्ड कराए थे और आज 2024 चल रहा है। 10 साल हो गया इसको रजिस्टर्ड कराए हुए। हम लोग 10 सालों से कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि आप 15 को काउंट करेंगे पूरा 1 साल। और अपना देखिए, यहाँ इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो सोसाइटी एक्ट 21 होता है 1860 अपने संविधान में दिया हुआ है, आप इसको जा करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। और देखिए, ये हमने अपना से नहीं बनाया है, ये हमें बिहार गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड करके दिया है। ये 19/5/2015 की बात है। तो पिछले 10 सालों से ये सर्विस अपनी जो दी जा रही है वो रजिस्ट्रेशन के साथ दी जा रही है। आईएसओ ये सारी सर्विस की जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेंटेन करता है कि नहीं करता है, इस बात की साक्ष्य जो है वो आईएसओ है। और जब हमारे यहाँ आईएसओ की सर्वे आई थी तो हमने उसको सारा कुछ दिखाया, फिर वो वेरीफाई करके गए और हमारे यहाँ सर्टिफिकेट जो है वो इशू करके वो दे दिए। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि ऑनलाइन कैसे दिखाएं। इस वीडियो में हम ऑनलाइन भी देख रहे हैं कि कैसे वेरीफाई करना है। तो आपको सिंपली किसी भी ब्राउजर पे जाइए जिस पर आप कंफर्टेबल हो, उसके अंदर में जाइए और इसके अंदर में यहाँ से जा करके सर्च करिए www.gcsm.net.in। हमने यहाँ पर इंटर मारा और हमारी जैसे ही इंटर मारेंगे हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। इतनी पारदर्शिता शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दे सकता है जितनी हमारी और आपकी पारदर्शिता है। हमने पिछले सारी डॉक्यूमेंट्स को वहां पर दिखाया, आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाया, आज आपको आईएसओ दिखा रहे हैं, इसमें सर्टिफिकेट भी हमने अपना इंक्लूड किया। 10-15 साल से हमारी ऑफिस कंटिन्यू यहाँ से चल रही है। 10 साल हुआ, उसके 2-3 साल पहले से चल रही थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन उस वक्त नहीं कराया गया था। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराए हुए 10 साल हो गया और आपको वेबसाइट भी खोल के दिखा दिए। इतनी पारदर्शिता जो है ये प्रूफ देती है कि भाई हमारे द्वारा दिया गया एक एक कैंडिडेट को शिक्षा के 7 डिग्री सारे के सारे जेन्युइन होते हैं। अब इस बार यहाँ पर आइए, आप कोई भी रिजल्ट अगर अपना चेक करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने EDCA का कोर्स करा हुआ है और आपको 2022 में डिग्री मिला है और वो हम चेक करके दिखाते हैं। अब हम यहाँ से आएंगे और अपना रोल नंबर को इंटर करेंगे और वो रोल नंबर इंटर करते हैं। तो हमने रोल नंबर इंटर किया और रोल नंबर आप पूरी इंटर करेंगे जो हम लोग सर्टिफिकेट के ऊपर में देते हैं, वो सारा रोल नंबर आप इंटर करके जब यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट पर करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए आपकी पूरी की पूरी सर्टिफिकेट शो हो गई।
आप अपनी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। आपका अपना सर्टिफिकेट हो गया, QR हो गया, ये देखिए जितना भी हमने उपलब्ध कराया था, लेकिन अब इसमें अपग्रेड हो जाएगा। अब जितना 2023 के बाद का डिग्री जाएगा सब में ISO सर्टिफिकेशन के साथ जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि अब तक ISO अपने पास नहीं था, लेकिन अब ISO हो गया, तो अब सर्टिफिकेशन में जो है वो ISO इंक्लूड हो जाएगा। अभी तक जितनी भी डिग्रियां गई हैं सारी की सारी एकदम जेन्युइन है। हमने कई सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं और हमारा एक मेल है। अगर आप में से किसी भी को कुछ भी समस्या होता है, सर्टिफिकेट के ऊपर दिया गया मेल है, आप अपना जानकारी, आप अपनी समस्या, आप अपनी जो भी राय हो हमारे इस ईमेल पर कर दीजिए। हम उसको कंप्लीट करने का, सुधारने का, या अगर आपकी कोई फीडबैक है तो अभी हमको कमेंट में जाइए और डालिए। जो आपकी समस्या रहेगी सारी की सारी हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारी पूरी की पूरी टीम एक्टिव रहती है, आपके लिए समर्पित रहती है। आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिए, उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, वहाँ हम लोग मेल कर लेंगे, या आप हमें इस मेल पर मेल कर दीजिए अपने डिटेल के साथ। अगर कोई आपको त्रुटि रहती है तो या आपको कोई पूछना है तो इसी मेल पर आप हमसे क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं। ढेर सारा तरीका है जिससे कि आप हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। हमारा एड्रेस जो है वो यहाँ जो आपको दिख रहा है वो हमारी एड्रेस है, हमारी ऑफिस है यहाँ पर, और पिछले 8-10 सालों से हम लोग कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हम सबके ऑनर, इस संस्था के ऑनर हैं गौतम सर, जिनका फोटो अभी आप देख रहे हैं, यही है इस सारे कुछ को मैनेज करने वाले, और हम यहाँ के सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं, और हमारे ऑनर हैं ये गौतम सर। तो ये सब कुछ इंक्लूड करके दिया गया है। इन सभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हुआ आपकी वजह से हुआ, आपने सहयोग किया तब हम लोग आगे बढ़े। इसलिए आप सभी को, जितने हमारे सदस्य हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, जितने हमसे लोग पढ़े हैं, उन सभी को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आज हम अगर यहाँ पे हैं तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग है पटना वाले लोगों का। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।